अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें। लंबे इंतजार के बाद ये जमानत मिली। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। शराब नीति के मामले में जमानत मिली अरविंद केजरीवाल को और जस्टिस सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। शराब घोटाले के मामले में ये जमानत मिली है। ये बड़ी राहत। मोहित बख्शी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी, किन शर्तों के आधार पर ये जमानत दी गई है, पूरी डिटेल बताइएगा। देखिए, जो कोर्ट के अंदर हमारे संवाददाता मौजूद है सुशील, उन्होंने अभी अभी खबर ब्रेक की है और कहा है कि दोनों जजों की सहमति के बाद जो है जमानत मिल गई है। 10-10 लाख के जो बॉन्ड्स हैं वो भरने होंगे और जो ईडी केस में शर्तें लागू हैं वही शर्तें वहां भी रहेंगी। इस तरीके की बात कही गई है। और देखिए, अभी मैं मनीष सिसोदिया के घर पर मौजूद हूं और यहाँ पर बड़े जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। खुद मनीष सिसोदिया हैं, आतिशी हैं और बाकी जो लीडरांस हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। यहीं से आगे की रणनीति जो है वो मनीष सिसोदिया तय करेंगे कि कैसे, कहां, किस किस को जाना है। ये क्योंकि आज ही अगर बेल बॉन्ड फर्निश करने के बाद जो परवाना है वो अगर लोअर कोर्ट से आज ही रवाना होता तो आज ही बाहर आ जाएंगे। 5 महीने के बाद बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है, अंतरिम राहत है वो, लेकिन यहां पर अब जो बेल मिली है उसके बाद जेल से बाहर आने का रास्ता अरविंद केजरीवाल का साफ हो गया है। और अब अरविंद केजरीवाल, जो उम्मीद लगाई जा रही है, देर शाम तक अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे। पार्टी ने पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी। सभी विधायक, पार्षद, नेता जो हैं कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल को जेल पर लेने जाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, अभी जो बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां से सीधा अपने घर जाएंगे और बाद में कार्यक्रम निर्धारित होगा कि कहां, कब कार्यकर्ताओं को संबोधित करना है, क्या करना है, सब निर्धारित होगा। लेकिन अब पार्टी में एक बड़ी राहत पार्टी की सांस ली है पार्टी पूरे तमाम नेताओं ने कि अब अरविंद केजरीवाल 5 महीने बाद, क्योंकि 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी, कुछ दिन के लिए बाहर जरूर आए थे वो जब चुनाव था, लेकिन अब बेल पर बाहर आने के बाद बड़ी राहत है। हालांकि केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ये एक बार फिर दोहराया है कोर्ट ने, यानी कि अपनी जो भूमिका है, जैसे पहले की शर्तें थी, तमाम आरोपी जो रहे इस मामले में। बिल्कुल मोहित, आप बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास, सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। सुशील पांडे हमारे से और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। सुशील, वो क्या शर्तें हैं और क्या तथ्य हैं जिनके आधार पर जमानत मिली है? चलिए, सुशील पांडे का हम संपर्क करेंगे दोबारा, लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तमाम शर्तें भी लगाई गई हैं माननीय अदालत की तरफ से और फिलहाल 177 दिन बाद जमानत मिली है। मोहित, पहले ही आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही थी कि जमानत मिल जाएगी, जो आपसे बातचीत हो रही थी, क्या वो आधार थे जिसके हिसाब से उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही थी कि जमानत अदालत से मिल सकती है? क्या मोहित, आपको आवाज मिल रही है हमारी? मोहित, हम लौटेंगे आपके पास। सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या वो दलीलें रही अरविंद केजरीवाल के वकील की जिसके आधार पर जमानत मिली और क्या वो दलीलें छोटी पड़ गईं? सीबीआई की ओर से जो दलीलें दी गई थी, किस आधार पर ये पूरी जमानत? जी देखिए, सीधे तौर पर अगर दलीलों की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश वकील ने यही कहा था कि इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है जिससे यह पता करा जा सके कि अरविंद केजरीवाल का इस पूरे मामले में सीधा इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा कि उनकी तरफ से यह कहा गया था कि जिस तरह से सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक इंश्योरेंस अरेस्ट करने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की थी, ये सिर्फ वही मामला है। हालांकि सीबीआई की तरफ से यह कहा गया था कि उन्होंने 41 सीआरपीसी की नोटिस देने के बाद उनको गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीबीआई के इस पूरी कार्रवाई को सही माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है और अब ट्रायल आगे चलेगा, लिहाजा अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। और यही आधार देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के मामले में बड़ी राहत मिली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडी के मामले में शर्त रखी थी, वही शर्त फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में रखा है। वो शर्तें यही थी
कि जब उनको जमानत मिलेगी तो अरविंद केजरीवाल अपने जो सीएम ऑफिस है वहां पर नहीं जाएंगे, दिल्ली सेक्रेटरिएट नहीं जाएंगे और किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक एलजी उनसे ऐसा करने के लिए ना कहे। सुशील, एक बड़ा सवाल ये, सुशील एक बड़ा सवाल ये, जैसा कि आपने कहा कि आधार यही दलीलें पिछली बार भी रही और यही दलीलें इस बार भी रही, ऐसा क्या बदला कि इस बार ये दलीलें काम करी गई और यहाँ पर जमानत कोर्ट की ओर से दे दी गई? इन दलीलों में ऐसा कुछ क्या नया नजर आया, क्या फैक्ट नजर आए? जी देखिए, फैक्ट सीधा है कि सीबीआई इस पूरे मामले में इस केस के मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सीबीआई ने बहस इस मुद्दे पर की कि अरविंद केजरीवाल निचली अदालत में सीधे नहीं गए, उन्होंने सीधे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह कहा गया कि अगर वो निचली अदालत अरविंद केजरीवाल नहीं गए तो ये उनका लॉस था, जांच एजेंसी का लॉस नहीं था अगर वो एक अदालत में जमानत के लिए नहीं गए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।